बच्चों नमस्कार। बच्चों हम कक्षा 8वीं गणित में वृत्त एवं उसके अवयव सर्कल एंड इट्स कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं। बच्चों हमने पूर्व में 3 भागों को पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे भाग 4 और इस अध्याय का अंतिम भाग। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं भाग 4 और इसका पहला प्रश्न है, निम्न आकृतियों में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको 2 आकृति स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बच्चों। इन दोनों आकृतियों को अच्छे से अवलोकन कीजिए और इन आकृतियों में आपको x और y का मान ज्ञात करना है। प्रश्न एक बार और पढ़ देता हूँ। निम्न आकृतियों में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। आइए देखें बच्चों x और y का मान कितना होगा। बच्चों चूंकि हमको ज्ञात है कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 अंश होता है। चक्रीय चतुर्भुज समूह कोण कितना होता है बच्चों? 180 अंश होता है। तो पहली आकृति में दिया है कोण S बराबर 65 अंश, कोण S धन कोण Q बराबर 180 अंश, क्योंकि समूह कोणों का योग 180 अंश होता है चक्रीय चतुर्भुज में, इसलिए हो जाएगा कोण S प्लस कोण Q बराबर 180 अंश। बच्चों यहाँ पर हमको कोण S का मान ज्ञात है 65 अंश, कोण Q का मान हमको ज्ञात करना है, पक्षांतर कर देंगे। कोण Q बराबर हो जाएगा 180 ऋण 65 अंश। 180 में 65 घटा दीजिए बच्चों, कितना प्राप्त होगा? 115 अंश। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए बच्चों इसी में चलते हैं दूसरी आकृति की ओर। या पहली आकृति में और क्या ज्ञात करना था बच्चों? हम तो कोण Q ज्ञात किए हैं और कोण Q मतलब हमने y का मान ज्ञात किया है यहाँ पर। अच्छा, y का मान ज्ञात किए हैं, ठीक। अब हम चलेंगे बच्चों y का मान ज्ञात करने के बाद x का मान ज्ञात करने के लिए। चूँकि हमको ये भी मालूम है बच्चों इसी आकृति में कोण P प्लस कोण R बराबर 180 अंश। आकृति को ध्यान से देखिए बच्चों, आपको प्रश्न में दिखाया गया कोण P का मान x अंश है, कोण R का भी मान x अंश है, बराबर 180 अंश। x और x जोड़ दीजिए बच्चों, x और x हो जाएगा 2x अंश बराबर 180 अंश। अब इसको पक्षांतर कर देंगे हम बच्चों, x अंश बराबर हो जाएगा 180/2। काट दीजिए बच्चों, 2 × 18, 2 शून्य 0, अर्थात x का मान हो जाएगा 90 अंश। कितना हो जाएगा? 90 अंश। इस तरह से x का मान 90 अंश हो जाएगा बच्चों और y का मान हो जाएगा 115 अंश, जो इस प्रश्न का आंसर होगा। अब चलते हैं बच्चों दूसरी आकृति की ओर। बच्चों चूंकि हमको ज्ञात है कि चक्रीय चतुर्भुज में समूह कोणों 180 अंश होता है, इसलिए आकृति दूसरी में भी आप देखेंगे कोण B और कोण D का योग हो जाएगा 180 अंश। कोण B दिया हुआ है बच्चों 65 अंश दिया हुआ है, कोण D x दिया हुआ है बराबर 180 अंश। पक्षांतर कर देंगे बच्चों, 180 ऋण 65 अंश। अब घटा दीजिए बच्चों, तो x बराबर हो जाएगा 115 अंश। कितना हो जाएगा? 115 अंश। ये x का मान निकल गया। और हमें ये भी ज्ञात है कि कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश। क्यों? चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण का योग 180 अंश होता है। x अंश प्लस y अंश बराबर 180 अंश। अभी अभी हमने देखा बच्चों x का मान 115 अंश आया हुआ है, y का मान हमको याद करना है 180 अंश। पक्षांतर कर देंगे बच्चों, 180 में 115 अंश माइनस कर दीजिए, तब हमको ज्ञात हो जाएगा 65 अंश। अर्थात हमने देखा कि x का मान 115 अंश आया और y का मान आया बच्चों 65 अंश। यह इस प्रश्न का क्या होगा? आंसर हो जाएगा। अब आइए बच्चों देखते हैं अगले प्रश्न को। आकृति में OM लंब AB यदि AM बराबर 3.5 सेंटीमीटर हो तो BM और AB का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न एक बार और सुनेंगे बच्चों। आकृति में OM लंब AB यदि AM बराबर 3.5 सेंटीमीटर तो BM का और AB का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है AB एक जीवा है। AB क्या है बच्चों? AB एक जीवा है। एक जीवा के साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो OM है AB पर लंब है। AB पर क्या है बच्चों? लंब है। और O वृत्त का केंद्र है। इतनी चीजें इसमें दिया हुआ है। वृत्त का क्या है बच्चों? O केंद्र है। चूंकि बच्चों केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करता है। आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए AM बराबर BM होगा। AM बराबर क्या होगा बच्चों? BM होगा।
अब यहाँ पर ए एम का मान हमको 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यही मान बी एम का भी होगा, क्योंकि ए एम और बी एम के आपस में बराबर है। तो ए एम और बराबर बी एम होगा और दोनों का मान होगा बच्चों 3.5 सेंटीमीटर। एक आंसर हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। चूँकि हमको ए बी का मान ज्ञात करना है, ए बी अर्थात जीवा की लंबाई मापना है बच्चों हमको, और जीवा क्या है, ए एम और बी एम को जोड़ने से बना हुआ है, अर्थात ए एम का मान भी 3.5 सेंटीमीटर है और बी एम का भी मान 3.5 सेंटीमीटर है। दोनों को जोड़ दीजिए बच्चों, तो ये हमको मिल जाएगा 3 3 6 7.0 सेंटीमीटर, अर्थात जीवा ए बी बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ये हमारा दूसरा आंसर मालूम हो जाता है। तो इस तरह हुआ बच्चों इस प्रश्न का हल। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। आकृति में जीवा ए बी का मध्य बिंदु एम है, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न एक बार और सुन लेंगे। आकृति में जीवा ए बी का मध्य बिंदु एम है, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों यहाँ पर ध्यान समझेंगे बच्चों यहाँ पर ए बी का मध्य बिंदु एम दिया हुआ है। ए बी का मध्य बिंदु एम है। क्या है, एम है, अर्थात ध्यान समझेंगे बच्चों, ए एम बराबर बी एम। क्यों, क्योंकि जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तथा ये भी दिया हुआ है बच्चों ओ एम लंब है ए बी पर। ओ एम लंब किस पर है, ए बी पर। इसलिए बच्चों एक्स बराबर हो जाएगा 90 अंश। क्यों, क्योंकि जब लंब है तो निश्चित रूप से वो 90 अंश पर होगा। त्रिभुज ओ ए एम में अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे वाई अंश धन 40 अंश। ध्यान से आकृति में देखेंगे बच्चों, धन x अंश बराबर हो जाएगा 180 अंश। y धन 40 अंश धन x का मान हमने कितना मालूम किया बच्चों, 90 अंश मालूम किया है, बराबर 180 अंश। यहाँ पर बच्चों 90 और 40 को जोड़ दीजिए, 9 4 13 अर्थात 130 अंश हो जाएगा, बराबर 180 अंश। y बराबर हो जाएगा बच्चों 180 ऋण 130 अंश। 180 में 130 माइनस कर दीजिए, y बराबर हो जाएगा 50 अंश। कितना अंश हो जाएगा बच्चों, 50 अंश। अर्थात x का मान हमने मालूम किया, x बराबर 90 अंश मालूम किया बच्चों, और y का मान हमने मालूम किया 50 अंश, जो इस प्रश्न का आंसर होगा। आइए बच्चों देखें अगला प्रश्न। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को खाली स्थान करता है। दूसरा है बच्चों, वृत्त में किसी जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर खाली स्थान होती है। एक बार और अच्छे से समझ लीजिए खाली स्थान को। पहला दिया है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को खाली स्थान करता है। दूसरा है वृत्त में किसी जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर खाली स्थान होती है। तो चलिए बच्चों देखते हैं इसका उत्तर क्या होना चाहिए। पहले खाली स्थान का उत्तर होगा समद्विभाजित। क्या होगा बच्चों, समद्विभाजित, अर्थात जीवा को समद्विभाजित करता है। दूसरा दिया हुआ बच्चों जीवा पर क्या होती है, तो जीवा पर केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर हमेशा लंब होती है। क्या होती है बच्चों, लंब। तो पहले खाली स्थान में क्या आया, समद्विभाजित, जबकि दूसरे खाली स्थान में आया लंब। बच्चों इस तरह हमने इस अध्याय में क्या सीखा। इस अध्याय में हमने सीखा बच्चों कि वृत्त के किसी चाप द्वारा शेष वृत्त खंड पर बने सभी कोण समान होते हैं। किसी जीवा के दोनों ओर वृत्त खंडों में बनने वाले कोणों का योगफल 180 अंश होता है। वृत्त के किसी चाप द्वारा शेष वृत्त खंड पर अंतरित कोण चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण का आधा होता है। एक ही वृत्त में समान लंबाई के चाप केंद्र पर समान कोण बनाते हैं। और हमने ये भी देखा बच्चों कि किसी वृत्त के केंद्र से वृत्त के जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। और हमने यह भी जाना कि वृत्त की किसी जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर हमेशा लंब होती है। बच्चों इसके साथ ही यह अध्याय हमारा समाप्त होता है। बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपके कमेंट्स का भी हमेशा हमको इंतजार रहता है, तो निश्चित रूप से आप कमेंट्स जरूर किया करें। तो बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगले अध्याय में नए प्रश्नों के साथ, नए प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।